हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या फिर इसको आप आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हो, डिक्रीज बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकेंड इज की इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस increase but electrical conductance decrease with increase in temperature. Electrolytic as well as electrical conductance decrease with rise in temperature, and other is electrolytic as well as electrical conductance increase with rise in temperature. तो चारों ऑप्शंस में हमें यही कहा जा रहा है कि टेम्परेचर के साथ कैसी वेरी करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। बढ़ता कौन है, कम कौन होता है, या दोनों बढ़ती हैं या दोनों कम होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे दो की कॉन्सेप्ट बनते हैं यहाँ पे। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट बनता है कि जो हमारा जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो क्या होगा। सबसे पहले अगर हम देखें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में या आयनिक कंडक्टेंस में, इसमें क्या होता है, एनहांस हो जाती है, it enhances the solubility of electrolyte, the solubility of electrolyte and hence concentration of ion, which result in increasing electrolytic conductance and hence the concentration of ions which results in increase of electrolytic कंडक्टेंस। तो इससे हमारे को क्या समझ आता है? देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस होती है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो सॉल्युबिलिटी पे। जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, या फिर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस हो जाएंगे उतनी ज्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वो इसके फायदे में जाता है और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और उसके कारण जो है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती है। तो अब हमें एक का पता लग गया है कि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगी। तो जहां जहां डिक्रीज है वहां वहां हम गलत कर देंगे। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीज, ये भी गलत। और इसमें कह रहे कंडक्टर डिक्रीज विद, मतलब दोनों डिक्रीज, वो भी गलत हो गया। तो अब हम अगर अपना नेक्स्ट देखें तो हमने देखने दूसरा हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, क्या वो भी ऐसे ही करती है? नहीं, वो उल्टा करती है। सेकंड है हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है उससे हमें क्या मिलता है, हमारा क्या होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या बढ़ जाता है वहां पे, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। द वाइब्रेशन इंक्रीजेस, द वाइब्रेशन इंक्रीजेस ऑफ मेटल आयन, वाइब्रेशन ऑफ मेटल आयन। ठीक है, मेटल आयन यहां पे लिख देते हैं, मेटल आयन की जो है वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाती है। उससे क्या होता है, दैट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस, दैट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस। और ये तो हमें सबको ही पता है, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी हमारी जो कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होगी क्योंकि वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो देखो हमारा जो ऑप्शन सही आएगा कि जिसमें
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस माने आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज करती है। तो यह है इलेक्ट्रोलिटिक इंक्रीज बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो ऑप्शन बी है हमारा वो सही हो जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हमने एक बार क्या सीखा है इस क्वेश्चन में। हमने सबसे पहले सीखा है कि टेम्परेचर से दोनों चीजें अलग अलग बिहेव करती हैं। जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करती है, उसके कारण हमारी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती है। वहीं हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है उसमें क्या होता है, उसमें जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं मेटल आयन में, और वैसे ही हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस तो डिक्रीज होगी ही। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।